हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरी दूसरी वीडियो है। मैं आपकी नरेटर नौशीन। मैं आपके लिए लाई हूँ आज एक नई स्टोरी जो कि एक शैतानी जिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी मुझे मेरे अंकल ने बताई थी, जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ये वाकये ने हमें अंदर तक हिला कर रख दिया था। ये केस है पुणे का, जो कि जनवरी 2023 में हुआ था। वहाँ के बहुत वीरान इलाके में जमीन के मालिक असलम ने वहां पर गेस्ट हाउस बनाने की कोशिश की, मगर हर बार कुछ ना कुछ अजीब और डरावना होता रहा जो उनके सपने पूरे होने से रोकता था। आखिर में असलम ने अपने दोस्त इकबाल और फरहान की मदद मांगी। जब फरहान और इकबाल उस जमीन पर पहुंचे तो एक अजीब सी भारी और मनहूस हवा चल रही थी। फरहान के दिल में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। इकबाल, जो हमेशा मजाक उड़ाता था, वो भी इस बार बहुत ज्यादा सीरियस था। ये प्रॉपर्टी काफी बड़ी जगह में फैली हुई थी। दो अधूरी बिल्डिंग्स खड़ी हुई थी जिसमें कोई भी जिंदा चीज का आसार नहीं था, बस खोखले अंधेरे में डूबते हुए अधूरे ढांचे। जब दोनों ने जमीन की तलाशी लेनी शुरू की तो एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे सारी जमीन जिंदा हो उठी हो। औरतें, बच्चे और गड्ढे की आवाजें सुनाई देने लगी। सब मिलकर एक अजीब सा मंजर बना रहे थे, जबकि पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था और आसपास कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। फरहान ने बिल्डिंग 1 में घुसने का फैसला किया और इकबाल ने उसका साथ दिया। सब कुछ शांत था, लेकिन ऊपर की मंजिल के दरवाजे जोर जोर से बंद होने की आवाजें आ रही थी। दोनों ने ऊपर जाकर चेक किया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। इतने में इकबाल ने बिल्डिंग 2 के हॉलवे में देखा, एक सफेद धूल दिख रही थी। दूर से देखा तो लग रहा था जैसे कोई सफेद जुब्बा पहने खड़ा हो, जैसे अरब्स पहनते हैं। लेकिन जब फरहान ने दूरबीन से फोकस किया तो उन्होंने देखा कि वो रूह उल्टा चल रही थी, जैसे कोई पेंगुइन चल रहा हो। दोनों उस रूह के पीछे भागे, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे वो गायब हो चुकी। लेकिन फिर वही रूह बिल्डिंग 1 के हॉलवे में नजर आई। यह मंजर देखकर दोनों के पांव तले जमीन खिसक गई। दोनों होश संभालने के लिए थोड़ी देर बैठ गए। जैसे ही फरहान और इकबाल बिल्डिंग की एक तरफ बढ़ने लगे, उन्होंने टेरिस पर उसी रूह को देखा। फिर वो रूह टेरिस से सीधा नीचे गिर गई। दोनों तुरंत बिल्डिंग में घुस गए। जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। फरहान ने देखा कि जमीन पर इंसानी पैर के निशान थे, लेकिन वो निशान धीरे धीरे बिल्ली के पंजों में बदल गए। ये एक साफ इंडिकेशन था कि वो एक जिन था जो बिल्ली का रूप ले चुका था। तभी एक गुस्से से भरी भारी आवाज सुनाई दी, यहाँ से दफा हो जाओ। ये एक बुजुर्ग की आवाज लग रही थी। फरहान और इकबाल बिना एक पल भी गवाए वहां से भाग निकले। उन्होंने फैसला कर लिया कि ये जमीन भूतिया थी, जहाँ एक शैतानी जिन का बसेरा था। कहते हैं जिन कभी पूरा इंसानी रूप नहीं ले सकते, उनमें कोई ना कोई खामी जरूर होती है, जैसे बड़े हाथ, टेढ़े मेढ़ी उंगलियां या एक आंख वगैरह। ये कहानी सिर्फ ये याद दिलाने के लिए है, जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, असल जिंदगी में जिन सच में होते हैं।